सेंटर होशियारपुर। लाल किताब में सांप को मरवाना या मारना, उसका क्या मंदा असर आपके ऊपर पड़ेगा। नंबर 2, नंगे शरीर को, अपने शरीर की किसी को नंगा दिखाना कब मंदा असर देगा। बृहस्पति अगर 4 भाव में हो, 4 खाना में हो, तो क्या करता है कि बहुत अच्छा फल देता है। इसको विक्रमादित्य का सिंहासन कहा गया है, जिससे कि आज का संवत चल रहा है, संवत साल को कहते हैं, वो चल रहा है। तो नंगे जिस्म पर किसी दूसरे की नज़र पड़ने पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और लाल किताब में बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में हो तो हर तरफ की शांति। अब देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं। बृहस्पति अगर 4 में हो तो कहता है हर तरफ की शांति, वो इंसान पूरी तरह से शांत होगा, उसको सब सुख मिलेंगे। उसको मकान का सुख, आलीशान बंगला होगा उसका, 24 साल तक उसकी तालीम विद्या जो है उम्दा फल, हर तरफ से बरकत उसको, मोटर लारी। और उसको एक और बात लिखी है उसमें कि लवारिस जायदाद मिले या गड़ा हुआ खजाना, वो भी मिल सकता है। जुड़ा जड़ाया धन मिल जाए, जैसे किसी बुजुर्गों का जुड़ा जड़ाया धन भी उसको मिल सकता है। और गैबी ताकत और कुदरती सहायता का फल उत्तम। गैबी ताकत होती है कि देवी सहायता, कि परमात्मा अपने आप ही आकर सहायता कर जाए। तो बृहस्पति 4 के बारे में इतना उत्तम बताया गया है। और कुदरती सहायता तो मिलती रहे, उसका गृहस्थी सुख भी पूरा है, बच्चों का सुख भी पूरा है, सब ठीक। मगर सावधानी उसमें क्या है आगे, कि जब बृहस्पति 4 में हो और सोया हुआ हो। सोया हुआ कैसे होगा? 10वें घर में कोई ग्रह ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर इसके दुश्मन ग्रह कोई बैठ गए बृहस्पति के, जैसे शुक्र है या शनि है या राहु है, जो कि अपोजिट ग्रुप के हैं, तो वो क्या करेगा, इसका सारे जो अच्छे फल हैं उनको ये बुरा प्रभाव दे देगा। अगर खाना नंबर 10 में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठ जाएं तो उसके उत्तम फल मिलेंगे और उसको सारी तरह के सुख जो हैं वो मिलेंगे। अगर खाना नंबर 10 में सपोज कर लो शनि बैठ जाए तो क्या होगा कि शनि बैठ गया तो इससे क्या कि भी उसके सारे ही कहते हैं कि सिंहासन डोलने लगता है, कोई ग्रह उसको असर अच्छा नहीं देगा। तो बृहस्पति जब 4 में सोया हो माना जाएगा जब यहाँ पर कोई ग्रह ना हो। इस हालत में अगर नंगा जिस्म किसी दूसरे को दिखाया जाए या कोई देख ले तो सब उल्ट होगा, यानी मंदा फल मिलेगा। अब इसमें एक बात आती है कि उसमें एक चीज़ है भी, किसी को जैसे अब पति पत्नी है तो वो घर में बच्चे हैं, तो वो कहते हैं किसी दूसरे को, दूसरे का मतलब है जो कि उनका सगा संबंधी या घर की फैमिली का नहीं है, तो उसको जिस्म नहीं दिखाना नंगा। और ख़ास करके औरतों को भी अपना जो है ब्रेस्ट वगैरह या गला वगैरह थोड़ा ढक के रखना चाहिए, नंगा शरीर उनको किसी और को नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कई मतलब पीठ दिखे या कोई टांगें दिखें तो ये भी इसका मतलब है कि बुरा प्रभाव देगा, जिसके बृहस्पति 4 में हो और 10वां घर जो है वो सोया हुआ हो। ये शर्त है साथ में, वैसे ही नहीं है नंगा दिखा सकते हैं किसी को भी, क्योंकि आजकल कपड़े ऐसे हैं, कपड़े डालते हैं, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने भी किस तरह के कपड़े डाले जाते हैं जिसमें आधा शरीर दिखता है। मगर जिस व्यक्ति का भी हो उसको बुरा प्रभाव ही मिलेगा अगर उसका बृहस्पति सोया हुआ होगा। अब वो कहता है कि दूसरी बात, जिस दूसरों के सामने नंगा ना हो तो वह दुनिया की धन दौलत से कहता है कभी नंगा गरीब ना होगा। अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने नंगा ना हो तो कभी गरीब नंगा नहीं होगा दुनिया के सामने। और कहता है चंद्रमा कहीं पर भी हो तो उत्तम ही होगा, चाहे वो 8 में हो, चाहे कहीं पर 12 में हो, बुरा प्रभाव दे रहा हो तब भी उसका जो है वो फल जो है वो अच्छा ही मिलेगा। अगर शनि मंदा हो या मंदा कर लिया जाए तो कहता है कैसे शनि मंदा कैसे होगा। सबसे पहले कि जैसे सांप मारना या मरवाना, किसी के मकान को गिराना, सिर्फ सीढ़ी बदलना, और साथ में शनि की झूठ बोलना, पाप करना, ये शराबखोरी करना, दूसरों की औरतों को देखना, मांसखोरी करना, मशहूरी पसंद हो जाना,
और नज़र बिनाई पर जब बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए आँखों पर, तो इसका मतलब शनि मंदा हो रहा है। पहली निशानी होगी कि उनकी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो शनि जो है वो मंदा हो रहा है। अब क्या है कि बुध उम्दा अगर हो, बृहस्पति 4 में हो तो बुध उम्दा हो, बुध 6 और 7 में उम्दा ही माना जाता है। और उसका क्या दस्तकारी, उसके हुनर बहुत होगा हाथ में, हाथ से वो बहुत अच्छा लिखाई कर सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छे कार्य कर सकता है हाथ से। तो फल सूर्य 10 में हो, और कहता है कि अब उसने उंगलियों का भी बताया है कि कैसे चक्कर देखने हैं। उंगलियों के जो पोरियाँ होती हैं, पोरी होती है ऊपरला हिस्सा जो है, जो नेल के दूसरी तरफ पिछला हिस्सा है, तो वो कहता है अगर 2 चक्कर हों, 2 चक्कर हों, कहीं पर भी हो सकते हैं, ये थंब पर भी हो सकते हैं, चाहे आप उंगलियों पर भी देख सकते हैं। जैसे ये बृहस्पति की उंगली है और शनि की उंगली है और सूर्य की और बुध की उंगली है, तो इसमें चक्कर हों अगर पोरियों पर, यहाँ पर हमने उनके माउंट पर नहीं देखना है, माउंट का इसका कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। तो इनके अगर 2 चक्कर हों और बुध उम्दा हो, तो कहता है कि बहुत ही अच्छा दस्तकार वो इंसान होगा और उसका राज दरबार में बहुत अच्छा होगा। जैसे IAS IPS, यहाँ वो मतलब राज दरबार में उसका उम्दा फल ही होगा। इसके बाद वो कहता है कि नेक और मशहूर इंसान होगा अगर शनि 2, 9 या 10 में हो, क्याफा 4 चक्कर हों उसके पोरियों पर। जैसे चारों पे मैंने चक्कर बनाए हैं कि ये चक्कर हों, मतलब शंख का चक्कर भी इसे बोल देते हैं, चक्कर भी बोल देते हैं। तो क्या करेगा, इससे वो नेक और मशहूर होगा। अब तालीम पर पैसा लगाना चंद्रमा से देखा जाता है कि उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बृहस्पति 4 हो तो तालीम अपनी या बच्चों की 4 शंख पोरियों के बुर्ज पर हों तो उम्दा फल केतु उम्दा। अब 2 शर्तें लगाती कि अपनी तालीम से भी, अपनी विद्या प्राप्ति से भी फल अच्छा मिलेगा और साथ में उनके बच्चों की विद्या भी अच्छी होगी। किस इंसान की? जिस इंसान का केतु अच्छा हो। केतु को हम बच्चा भी मानते हैं, केतु को कुत्ता भी मानते हैं, केतु लड़का भी है, केतु हड्डियों का भी है। तो उसमें कहता है अगर 4 शंख हों, जैसे 4 उंगलियों पर कहीं शंख हों उसके, तो उसको उसका जो आगे बच्चे भी हैं विद्या, उनको भी लाभ होगा और उस इंसान को भी लाभ होगा विद्या से, अगर वो उसके साथ में ये हो। अगर बृहस्पति 4 में हो, ये भी देखना है। तो बृहस्पति 4 में है तो बहुत ही अच्छा है, मगर 10 में अगर दुश्मन ग्रह बैठ गया तो सिंहासन तो डोल नहीं लगेगा। अगर शनि यहाँ पर बैठ गया तो विक्रमादित्य का भी सिंहासन कहते हैं डोल पड़ा था। इसलिए इस बात का कुंडली देखते हुए, विश्लेषण करते हुए हमें ध्यान में रखना होगा कि अच्छे और मंदे फल दोनों ही मिलते हैं किसी ग्रह के भी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हो। सत श्री अकाल।